सूरदास पद संख्या 7। उधव मोह ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जासों हित जदुतात। देखिए यहाँ जदुजात लिखा हुआ है, तो जदुजात मत लिखिएगा, जदुतात लिख लीजिए अपनी किताब में। देखिएगा जदुतात, तात माने स्वामी। ठीक है। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता अपनी अंधी आंखों से भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अति सूक्ष्म वर्णन करने वाले प्रातः स्मरणीय महात्मा सूरदास जी हैं। प्रसंग बच्चों, कहानी में से बहुत लंबी है, सूक्ष्म रूप से समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को समझाने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का संदेश देने के लिए मथुरा जाते हैं, लेकिन वे स्वयं वहाँ से प्रेम के रंग में रंग कर वापस लौट आते हैं और भगवान कृष्ण को वहाँ की सारी सूचना देते हैं, माता यशोदा का संदेश देते हैं, जिस पर भगवान कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और उद्धव से कहते हैं, व्याख्या देखिए, उद्धव से कहते हैं, यहाँ डैश लगा दीजिएगा, प्रसंग हो गया, व्याख्या देखिएगा। हे उद्धव, अनेक बार कोशिश करने पर भी, मेरे लाख प्रयास करने पर भी मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। बार बार न जाने क्यों मुझे उस ब्रज क्षेत्र की अचानक से ही बहुत याद आती है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, वह वृंदावन, वह गोकुल, वहाँ के वन, वहाँ के बगीचे और झाड़ियों की वह घनी छाया मुझे भुलाए भी नहीं भूलती। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। न जाने क्यों बार बार मुझे उस वृक्ष क्षेत्र की याद आती रहती है। प्रातः समय माता यशोदा और नंद देख सुख पावत, प्रातः होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यंत आनंदित हो जाते थे। माता यशोदा तो लिखा देखिए, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। माखन रोटी, मक्खन लगी रोटी दही में मिलाकर माता यशोदा मुझे सुबह होते ही बड़े प्रेम के साथ अपनी गोद में बैठाकर खिलाया करती थी। खवावत माने खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हंसत सिरात। किस तरह से गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ खेलते खेलते हमारा पूरा दिन आनंद आनंद में ही व्यतीत हो जाया करता था, आनंद और संतुष्टि में व्यतीत होता था। वे आनंद के पल मुझे भुलाए नहीं जाते। सूरदास धन धन ब्रजवासी जासों हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वे ब्रजवासी तो धन्य हैं, जिनके हितैषी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। जदुतात भगवान श्री कृष्ण, यादव कुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। काव्यगत सौंदर्य, पहला बिंदु, प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण की भावुकता का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। भगवान कृष्ण यहाँ भावुक हो रहे हैं। भाषा ब्रज, गुण शैली गीतात्मक, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, छंद, गेय पद और अलंकार, अनुप्रास और स्मरण अलंकार। जहाँ किसी बात को कोई याद कर रहा होता है और उसके विषय में 2-4 शब्द कहता है, तो वहाँ स्मरण अलंकार होता है, याद रखिएगा।